10th क्लास के सिलेबस के स्ट्रक्चर के बारे में। 10th क्लास ये बोर्ड क्लास है। इसमें बोर्ड में आपके पास 80 मार्क्स का पेपर होता है। हमारी 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक में टोटल 15 चैप्टर है और उन 15 चैप्टर को बोर्ड ने 7 यूनिट में डिवाइड किया है और 7 यूनिट के अनुसार उन्हें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया। पहला यूनिट नंबर सिस्टम, कोई नंबर के बारे में, ये 6 मार्क्स का है। दूसरा यूनिट अलजेब्रा है, इसमें 4 चैप्टर आते हैं और उन 4 चैप्टर कितने मार्क्स के हैं? 20 मार्क्स के हैं। थर्ड यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक ही चैप्टर है इसमें, ये 6 मार्क्स का है। फोर्थ यूनिट ज्योमेट्री, इसमें 3 चैप्टर है और ये 15 मार्क्स का है। फिफ्थ यूनिट मेंसुरेशन, इसमें 2 चैप्टर है और ये 10 मार्क्स के हैं। 6th यूनिट स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये 2 चैप्टर हैं और ये 11 मार्क्स के हैं। 7th यूनिट ट्रिग्नोमेट्री, ये इसमें भी 2 चैप्टर आपके पास हैं और ये 12 चैप्टर के। टोटल मिलाकर के 80 मार्क्स का जो बोर्ड में आपके पास पेपर आता है। इस पेपर के 4 पार्ट होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए, इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। सेक्शन बी, इसमें 6 क्वेश्चन होते हैं और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। सेक्शन सी, इसमें 8 क्वेश्चन होते हैं और ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं। सेक्शन डी, इसमें 6 क्वेश्चन होते हैं और ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। इस तरह से हमारे पास ये पेपर बनता है जिसमें 80 मार्क्स का टोटल आपके पास पेपर होता है। सेक्शन ए में जो 20 क्वेश्चन आते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। 1 to 10 यानी फर्स्ट 10 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के होते हैं। फिर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आपके पास फिल इन द ब्लैंक होते हैं और फिर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा ये 80 मार्क्स का जो पेपर है वो बोर्ड में बनता है। इसके अलावा क्योंकि टोटल मैक्सिमम पेपर आपके पास कितने का होता है? 100 का, तो फिर बच गए आपके पास 20 मार्क्स। ये 20 मार्क्स आपका होता है इंटरनल असेसमेंट। इस इंटरनल असेसमेंट के 4 पार्ट हैं। पहला है पेन पेपर टेस्ट जो आपके स्कूल में लिया जाता है, P1, P2 और T1 यानी प्रैक्टिकल 1, प्रैक्टिकल 2 और टर्म 1 जिसे हम हाफ ईयरली बोला करते हैं। ठीक है, इनमें से बेस्ट 2 लेकर के और उनका एवरेज निकाला जाता है और उसको 5 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाता है। एंड मल्टीपल असेसमेंट का मतलब आपकी क्लास में कुछ भी करवाया गया हो आपसे, जैसे आपसे क्विज करवाया जा सकता है, डिबेट करवाई जा सकती है, मैथ फन गेम्स करवाए जा सकते हैं और भी कई तरीके हैं, क्लास वर्क, क्लास टेस्ट, ये सारी चीजें ले सकते हैं। उसके बाद में ये आता है पोर्टफोलियो में आपको एक वर्क दिया जाता है, एक्टिविटी दी जाती है और उस एक्टिविटी को आपको करवाया जाता है। उस एक्टिविटी को राइट डाउन करके आपको एक फाइल बनानी पड़ती है, वो होता है पोर्टफोलियो। लैब प्रैक्टिकल, इसमें आपको मैथ लैब में प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। वो प्रैक्टिकल आपको करके और उन प्रैक्टिकल को आपने कैसे किया वो सारी चीजें आपको राइट डाउन करनी पड़ती है और एक प्रैक्टिकल का आपको फाइल तैयार करनी पड़ती है और वो प्रैक्टिकल करके बताने पड़ते हैं, उनके मॉडल्स आपको बनाने पड़ते हैं। थैंक यू।